गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या है। देखिए इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भविष्य में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इस प्रकार के वाक्य से भविष्य में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है और वाक्य के अंत में देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है और किसी भी काम के लगातार होने का पता चलता है। इसका देखिए नियम पहला है, आई वी कर्ता के साथ, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल है बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम है ही सी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल है बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए इसका क्रम होगा बनाने का, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन प्लस भी फोर यानी क्रिया में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, सिंस या फार, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए अगर कर्ता आई और वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और निश्चित समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग जैसा भी है। और कर्ता यदि देखिए ही सी यू दे एक वचन और बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, भी फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग। देखिए सिंस का प्रयोग कब करते हैं, निश्चित समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय क्या है, 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से, सप्ताह का कोई दिन जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, या कोई निश्चित महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आदि, या निश्चित वर्ष जैसे 2002, 2004, 2008, 2005, 2020, 2024 आदि। ये क्या है, निश्चित समय, सुबह से निश्चित समय। तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए फार का। अनिश्चित समय है जैसे 2 घंटों से, 4 घंटों से, 8 घंटों से, 6 घंटों से, कई सप्ताह से, 2 सप्ताह से, कई महीनों से, 4 महीनों से, कई वर्षों से, 8 वर्षों से आदि। ये सब अनिश्चित है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होगा। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, देखिए मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। देखिए रहा होगा आ गया और समय दे दिया है 10 बजे से, तो इसे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका अंग्रेजी कैसे बने, मैं के लिए लिखेंगे आई, सब्जेक्ट क्या हो गया आई। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आई के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है शैल हैव बीन, यहां पर होगा आई शैल हैव बीन। इसके बाद देखिए आई शैल हैव बीन, इसके बाद देखिए भी फोर यानी जो क्रिया है उसमें आई एन जी लगाएंगे। क्रिया क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए स्टडी का प्रयोग करते हैं स्टडी, इसमें आई एन जी हो जाएगा स्टडिंग। अब समय दिया है कब से, 10 बजे से, तो 10 बजे निश्चित समय क्या निश्चित समय है, तो 10 बजे है निश्चित समय। तो 10 बजे के लिए क्या लिखेंगे, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock, ये हो गया फुल स्टॉप। देखिए फिर से आई, आई कर्ता के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। इसके बाद मेन वर्ब क्या स्टडी, तो स्टडी में आईएनजी भी फोर हो गया। इसके बाद सॉरी इसमें अभी इंग्लिश में लिखे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद सहायक क्रिया शैल हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब क्या स्टडी, तो स्टडिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी,
तो अंग्रेजी अपने लिखा था इंग्लिश। इसके बाद देखिए समय दिया है 10 बजे से, तो लिखेंगे सिंस 10 o'clock। इसके बाद फुल स्टॉप। अगला देखिए, देखिए हम 2 महीनों से इस गांव में रह रहे होंगे। देखिए रह रहे होंगे और समय दे दिया 2 महीनों से, हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम के लिए लिखेंगे वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा सेल, इसके बाद हैव, इसके बाद बीन, इसके बाद देखिए V4 क्या है, रहना, लिव माने रहना, तो हो जाएगा लिविंग, LIVNG लिविंग। अब कहाँ रह रहे हैं, इस गांव में। इस गांव के लिए लिखेंगे दिस विलेज, दिस विलेज। देखिए दिस माने यह भी होता है, दिस माने इस भी होता है, तो इस गांव में दिस विलेज। अब कब से रह रहे हैं, 2 महीनों से, तो 2 महीनों अनिश्चित समय। अगर रहता कि जनवरी से रह रहा है, फरवरी से रह रहा है, कुछ महीना दिया होता तो निश्चित होता, लेकिन 2 महीनों से अनिश्चित है। यहां लिखेंगे फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, 2 महीनों से हो गया। देखिए फिर से वी शैल हैव बीन लिविंग, अब कहाँ रह रहे हैं, इस गांव में, सॉरी यहाँ पर मैं इन होगा, इन इन दिस विलेज फॉर 2 मंथ। यहाँ पर देखिए मैं अंग्रेजी इन होगा, इन दिस विलेज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला बता रहा हूँ। देखिए राहुल 4 महीनों से गणित नहीं पढ़ रहा होगा। देखिए अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। देखिए समय दे दिया है 4 महीनों से रहा होगा, हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यह काम देखिए है, राहुल 4 महीनों से गणित नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव अगर वाक है तो नॉट को हेल्पिंग और विल या सेल के बाद लगाएंगे। तो देखिए राहुल, इसके बाद देखिए राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल। इसके बाद नहीं शब्द है तो लिखेंगे नॉट, राहुल विल नॉट हैव। इसके बाद आएगा बीन। अब देखिए क्या मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो जाएगा स्टडी, था स्टडिंग, स्टडिंग। राहुल विल नॉट हैव बीन स्टडिंग। अब क्या नहीं पढ़ रहा होगा, गणित, तो लिखेंगे मैथ। अब कब से नहीं पढ़ रहा है, 4 महीनों से। देखिए 4 महीनों का है अनिश्चित समय, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फॉर 4 मंथ, 4 मंथ। देखिए महीने एक से अगर ज्यादा है तो उसमें यस लगाकर मंथ लिखेंगे, अगर 1 महीना होता तो मंथ लिखते, लेकिन ज्यादा है तो जाएगा मंथ। आगे देखिए,
देखिए कविता मार्च से एक गाना नहीं लिख रही होगी। देखिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव, समय दे दिया है मार्च से रही होगी और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट को विल या सेल के बाद लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है कविता, तो लिखेंगे कविता, इसके बाद कविता के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं तो आएगा इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव। देखिए कविता विल नॉट हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है इसमें लिखना, तो लिखने के लिए राइट का प्रयोग करते हैं WRIT, इसमें हो जाएगा राइटिंग। कविता विल नॉट हैव बीन राइटिंग, अब क्या नहीं लिख रही होगी एक गाना, तो लिखेंगे अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है ऑब्जेक्ट, इसके बाद कब से नहीं लिख रही है, देखिए मार्च से, मार्च निश्चित समय, तो इसके लिए आएगा सिंस, सिंस मार्च, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इंट्रोगेटिव बता दूं। देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से शुरू होता है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसकी जगह पे लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो विल आएगा या तो शैल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैव बीन, हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार, प्लस सिंस या फार, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर कर्ता आई हुई है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल, कर्ता हैव बीन भी फोर, यानी मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय है या निश्चित समय तो सिंस, निश्चित समय तो फार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर करता ही सी यू एक वचन या बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट हैव बीन भी फोर ऑब्जेक्ट सिंस या फार, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए क्या मोहन 2 बजे से यहाँ बैठा होगा। देखिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव, वह क्या से शुरू हुआ है तो हो गया प्रश्नवाचक, समय दे दिया है 2 बजे से, और देखिए बैठा होगा, यानी वो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। देखिए इसमें क्या का अंग्रेजी नहीं बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता मोहन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल, इसके बाद सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद आएगा हैव बीन, हैव बीन, विल मोहन हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है बैठना, तो बैठने के लिए लिखेंगे सिट, क्या जाएगा सीटिंग, सीटिंग कहां बैठा होगा यहाँ, तो यहाँ के लिए लिखेंगे हियर। अब कब से बैठा है 2 बजे, 2 बजे निश्चित समय तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock, ओ क्लॉक, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए विल मोहन हैव बीन सिटिंग हियर सिंस 2 o'clock। अगला देखते हैं देखिए क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहे होंगे। देखिए समय दे दिया है सुबह से रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इंट्रोगेटिव, तो देखिए अगर वाक्य क्या शुरू क्या अंग्रेजी नहीं बनेगा,
सब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो टीचर के लिए हेल्पिंग हो रहेगा विल। अब देखिए टीचर है तो लिखेंगे विल द टीचर, विल द टीचर। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग हो गया विल, सब्जेक्ट हो गया टीचर, इसके बाद है विल। अब क्या कर रहे होंगे, मेन वर्क है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए हो जाएगा टीचिंग, टीचिंग। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया, वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अब दिया है समय, समय कब है, सुबह से, तो सुबह निश्चित समय है, इसके लिए लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसकी अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं बीच वाला बता दूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और सारे रूल पहले वाले ही रहेंगे। तो देखिए अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इसके बाद सैक या विल या शैल, सब्जेक्ट हैव, बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए देखिए वह क्या 10 दिनों से स्नान कर रहा होगा। देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में है, तो पहले हम इसी का अंग्रेजी बनाएंगे, क्या का हो जाएगा व्हाट। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए हेल्पिंग रहेगा विल, यहाँ पर होगा विल। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का वह का होगा ही। इसके बाद हैव बीन, हैव बीन। इसके बाद देखिए भी फोर यानी मेन वर्ब क्या है, स्नान करना, तो हो जाएगा बाथ, तो हो जाएगा बाथिंग। देखिए क्योंकि बाथ माने स्नान करना, तो हो जाएगा मेन वर्ब में आईएनजी बाथिंग। अब इसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं दिया है। अब क्या दिया, समय की दिया है 10 दिनों से, तो 10 दिन देखिए अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर 10 डेज। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए 10 दिनों से निश्चित समय है, 10 बजे से होता तो निश्चित होता है, या शनिवार से होता है, रविवार से होता है, या जनवरी फरवरी मार्च से होता है निश्चित। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मैं क्यों 4 घंटों से फल खरीद रहा होऊंगा, तो देखिए ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पीछे, तो पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, देखिए कर्ता मैं है तो इसके लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब सेल, क्योंकि मैं के लिए आई का हेल्पिंग वर्ब होता है सेल। इसके बाद यही सब्जेक्ट आई, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद हैव बीन के बाद देखिए मेन वर्ब का, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब का खरीदना, तो खरीदने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इसमें आईएनजी बाइंग। अब क्या खरीद रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्या है फल, तो लिखेंगे फ्रूट्स। अब इसके बाद दिया समय, क्या दिया 4 घंटों से, तो 4 घंटों से अनिश्चित समय है, तो इसके लिए लिखेंगे फॉर 4 आवर्स, HOURS। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।